वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शुभ कर्मंस मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल और दास एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे बढ़िया सेवा, सबसे उत्तम सेवा और सबसे कठिन सेवा। आज मनुष्यता की सेवा में जो एक हकीकत, आप क्योंकि मैं इसे कहानी नहीं बोलूँगा, ये सच्चाई है। एक हकीकत जो आपके सामने लेकर आया हूँ वह एक 90 वर्षीय बुजुर्ग माँ की है। 90 वर्षीय बुजुर्ग माँ जिसकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तीनों बेटियां शादीशुदा हैं, बेटा भी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। माँ को बेटा बहुत प्यार करता है, वो सब्जी बेचने का काम करता है। जब घर से निकल जाता है सब्जी बेचने के लिए तो 90 वर्षीय जो बुजुर्ग माँ है, कई बार उसकी पोटी बीच में निकल जाती है या छू छू बीच में निकल जाता है। अब उसके लिए बहू सोटों के साथ, सोटियों के साथ, थापियों के साथ उसकी बेरहमी से पिटाई करती है, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती है। किसके ऊपर? 90 वर्षीय बुजुर्ग अपनी सासू माँ के ऊपर। घोर कलयुग, लानतें, लख लख लानतें ऐसी बहू को। कल को तेरे बेटे हैं जिनकी पोटी छू छू तो शौक के साथ साफ करती है, खुश होती है, और जब माँ जो बच्चों के समान हो चुकी है, 90 वर्षीय बूढ़ी माँ, उसकी पोटी निकल जाती है, छू छू निकल जाता है तो उसकी पिटाई करती है। आप सब मिलकर करोड़ों बार लानते दीजिए ऐसी औरत को, ऐसी बहू को जो पाप है, जो भार है इस धरती के ऊपर। सारा मोहल्ला, पड़ोसी सब देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। जब उसको पीटती है वो आकर उसका दरवाज़ा खड़काते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा खोलती नहीं है। किसी हमदर्द ने, पड़ोसी ने चुपके से उसको पीटते हुए की वीडियो बनाकर पाल खुर्द को भेज दी और हाहाकार मच गया। पाल खुद आए, इस बुजुर्ग माँ को रेस्क्यू के लिए सरपंच को बुलाया गया, चेयरमैन को बुलाया गया और सब पड़ोसियों को बुलाया गया, उसकी बेटियों को बुलाया गया, लड़के की चाचियों को बुलाया गया। पूरा मेला वहाँ पे उनके घर में लग गया और करोड़ों बार लानत पाई पाल खुर्द ने उस बहू को, लेकिन अपनी भाषा में उसे बहन ही बोलता रहा, जबकि वो बहन कहाने के हकदार नहीं है। ये 90 वर्षीय बुजुर्ग माँ लोगों के गोहे साफ करते, डंगरों का मल मूत्र साफ करती रहती थी। उससे इसने तीनों बेटियों को पढ़ाया, बेटे को पढ़ाया, विआया और तीनों बेटियों को भी विआया। लेकिन माँ फिर भी अपने बेटे को इतना प्यार करती है। जब पाल ने पूछा कि इन दोनों को मैं जेल करवा सकता हूं, तो बुजुर्ग माँ एकदम बोली, नहीं, इनको जेल नहीं करानी, इनको जेल नहीं भेजना, मैं नहीं इजाजत दूंगी कि इनको आप जेल में लेकर जाओ। तो पाल ने बहुत जोर लगाया कि इस माँ को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाएं और इसका
पालन पोषण वो खुद करें, लेकिन माँ भी नहीं मानी, बेटा भी नहीं माना, और जितनी वहाँ पे बरादरी लोग इकट्ठे हुए थे, पंचायत इकट्ठी हुई थी, उन्होंने भी बोला कि एक मौका दे दीजिए, क्योंकि बहू ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी सभी से। लेकिन आदतें जाती नहीं हैं। कहते हैं कुत्ते की जो दुम होती है ना, उसको आप जितना मर्जी सीधा करने की कोशिश करो, सीधी नहीं होगी। लेकिन भगवान वाहिगुरु खुदा चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें उस माँ के लिए कि उसको सुखी जिंदगी मिले, और उस कलमुही बहू के लिए कि हे वाहिगुरु उसको भी सुमत दे, उसको भी सोची दे, उसकी भी 2 बहुएं आएंगी, उसके भी बेटे बड़े होंगे, और जो वो बीज रही है ऐसा उसे काटना भी पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ये एक घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है, सब की कहानी है। हर घर में ऐसा घटित हो रहा है, हर घर में तशद्दुद हो रहा है बूढ़े माँ बाप के साथ। खाने के लिए तरसाया जा रहा है, चाय के लिए तरसाया जा रहा है, कपड़ों के लिए तरसाया जा रहा है, बाहर घूमने फिरने के लिए तरसाया जाता है, उसको घर में कैद कर दिया जाता है, 4 दीवारी में सारा दिन रात वो कैद रहता है। वो नहीं जानते कि जो एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बीजोगे वैसा ही आप काटोगे। हाँ, हो सकता है उनकी काटने की उम्र अभी 20, 25, 30 साल दूर हो, लेकिन काटना तो पड़ेगा। ये दिन तो उनको भी देखने पड़ेंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा बदतर दिन उनको देखने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान की जो भाजी होती है ना, वो बढ़ा चढ़ा कर मिलती है। मैं इस वीडियो के द्वारा अपील करना चाहता हूँ ऐसी बहुओं को जो उग्र होती हैं, जो ऐसे काम करती हैं, कि वो बाज आ जाएं। गॉड इज वॉचिंग ऑल द एपिसोड। एक एक चीज वो अपने कैमरे में कैद कर रहा है। मत भूलना कि वो देख नहीं रहा, वो सर्वव्यापक है, वो सब कुछ देख रहा है, वो घट घट की जानता है। आप सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन ऊपर वाले को, भगवान को, गॉड को, वाहिगुरु को, खुदा को आप धोखा नहीं दे सकते। हमारे अंदर प्यार उत्पन्न होना चाहिए। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जो माँ बाप को सेवा करता है उसे कोई गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, वही है उसके लिए सब कुछ। लेकिन लोग दिखावे करते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जाकर वहाँ पे ड्रामे करते हैं, लोगों को दिखाते हैं वे बहुत परोपकारी हैं, लेकिन अंदर से वो ऐसे होते हैं। फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा।